गुड मॉर्निंग गाइस। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करवा देता हूँ। हम लोगों ने एम्प्टी सेट, नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट की डेफिनेशंस इंट्रो में हमने पढ़ ली थी। तो उसी पे बेस्ड हम कुछ समय आज एक्सरसाइज 1.2 में करते हैं। तो जैसा कि आपका फर्स्ट सम में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स में से नल सेट का कौन सा एग्जाम्पल है। तो नोट्स भी आपके पास प्रोवाइड है, अवेलेबल है। तो देखते हैं भाई। आपके पास फर्स्ट है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो पहली बात तो ये भाई, ओड नंबर है जो वो 2 का डिविजिबल होता ही नहीं। आफ्टर दैट इन्होंने बोल दिया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पे आप लोग जाओगे तो नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर 1 3 5 7। ठीक है, क्या 1 3 5 7 2 से डिविजिबल है? नहीं है, यानी कि ऐसे सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो द सेट इज नल सेट। सेकंड में क्या बोल दिया आपको, सेकंड पार्ट में सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर आपके पास 2 आ गया भाई। 2 इज इवन प्राइम नंबर। तो इस सेट में एक एलिमेंट हो गया, तो ये नॉन नल सेट हो गया आपके पास। थर्ड पार्ट में क्या है, x इज द नेचुरल नंबर x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। नेचुरल नंबर है एक 5, वही नंबर क्या 5 से छोटा और 7 से बड़ा होएगा? बिल्कुल भी नहीं होएगा भाई। तो ये आपके पास इस टाइप का सेट है जो वो खाली हो जाए, नल सेट हो जाए, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। देयर आर नो नल नंबर विच इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 5 एट ए टाइम, thus द सेट इज नल सेट। फोर्थ पार्ट है भैया आपके पास। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइन आप लोग अगर खींचते हो भाई, ये हमने 2 पैरेलल लाइन खींच ली, इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। कोई है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना भाई। तो इस टाइप का जो सेट है वो आपके पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। सम नंबर 2 में क्या बोल रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। इन सेट में से फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट हमें बताने हैं। इसकी डेफिनेशन हम हमारी फर्स्ट वीडियो इंट्रो में देख चुके हैं। तो क्या चीज़ है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। बिल्कुल भाई, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये सेट क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, सेट आपको दे रखा है 1 2 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है एंड सो ऑन। ये आगे इन्फिनिटी तक जा सकता है भाई। जब इन्फिनिटी तक ये सेट जाएगा तो ये सेट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आफ्टर 3 आपके पास क्या आ गया, डॉट डॉट डॉट। और ये नोटेशन आपको बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में बताई गई थी। डॉट 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 को क्या बोलते हैं, सो ऑन। तो इस टाइप की जब आपके पास आ जाए सो ऑन, तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है भाई। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 99 एंड 100। यानी कि एक नेचुरल नंबर का सेट है, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर है एक सेट के अंदर। तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर हो गए तो वो आपके पास क्या हो जाएगा भाई, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। देखो, द गिवन सेट इज फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, दस इट इज फाइनाइट सेट। उसके बाद फोर्थ पार्ट है भाई आपके पास। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो पॉजिटिव इंटीजर 100 से बड़े, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर कितने भी हो सकते हैं भाई, इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकते हैं वो। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 इज इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा भाई। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो 99 से छोटे प्राइम नंबर बिल्कुल ये फाइनाइट हो जाएंगे भाई, फाइनाइट प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 इज फाइनाइट सेट। ये प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19 अप टू सो ऑन 97 तक आपके पास ये प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा भाई।
उसके बाद आपके पास दे रखे है भाई स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो तीसरे सम में भी हमने क्या बताना है कि ये सेट जो है नीचे फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो इसका फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल भाई हमने ये ले लिया, ये एक्स एक्सिस मान लिया, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो इसके पैरेलल तो हम कितनी भी लाइन खींच सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन। पैरेलल तो कितनी भी खींच सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई आपके पास वी कैन सॉरी वी कैन ड्रा इनफाइनाइट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो द सेट इज इनफाइनाइट सेट। तो इसके सेकंड पार्ट में पूछ लिया भाई द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। भाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं तो काउंटेबल हो गए, तो ये क्या हो जाएगा फाइनाइट सेट हो जाएगा भाई इसका। द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज फाइनाइट सेट, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है भाई द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 से मल्टीप्लाई तो भाई इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे। देर कैन बी इनफाइनाइट नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5, सो द सेट इज इनफाइनाइट सेट। बिल्कुल इनफाइनाइट सेट हो जाए भाई। 5 से स्टार्ट हो जाओ, 5, 25, 125, 625, 45, अब उसके बाद अपने पास 15 हो गया, 10 हो गया। तो ये बहुत से नंबर हो जाएंगे भाई, 5 से मल्टीपल है जो। फोर्थ पार्ट में आपको दे रखा है भाई द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ। बिल्कुल भाई ये फाइनाइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बेशक चाहे संख्या ज़्यादा हो इनकी, चाहे बहुत सारे हो, लेकिन इनफाइनाइट तो नहीं है ना, एनिमल पूछा इन्होंने। तो एनिमल लिविंग ऑन अर्थ क्या हो जाएगा आपके पास फाइनाइट नंबर हो जाएगा, चाहे वो थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं गिनती में। तो यही आपके पास है देर आर काउंटेबल नंबर ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ, आल्दो बेशक वो क्या हो जाए भाई इट कैन बी ए लार्ज नंबर, चाहे वो संख्या में ज़्यादा हो जाए, गिनने में ज़्यादा हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। उसके बाद दे रखे भाई आपको द सेट इज सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। तो ये आपके पास इनफाइनाइट हो जाएगा भाई। क्यों हो जाएगा, हमने मान लिया ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास ओरिजिन है 0 0। तो इससे पास करने वाले सर्कल की बताने सेट क्या होएगा। तो हमने ये ले लिया एक सर्कल ओरिजिन को मान के, ये दूसरा सर्कल ले लिया, ये तीसरा ले लिया। तो ये सारे ओरिजिन को मान के हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स ले लिए भाई, ऑन एंड सो ऑन, बहुत से ले सकते हैं ना। तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद फोर्थ सम में क्या दे रखे भाई आपको इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट इक्वल, यानी कि इक्वल सेट बताने हैं कहाँ पे कौन सा सेट इक्वल होएगा, कौन सा सेट इक्वल नहीं होएगा। तो आपको ए पार्ट दे रखे है भाई, ए सेट में दे रखा है ए बी सी डी एलिमेंट है, बी सेट दे रखे है, बी सेट में एलिमेंट दे रखे है डी सी बी ए। ध्यान से देखो भाई डी सी बी ए चारों एलिमेंट ए के बी में और बी के ए में है। तो ये क्या हो जाएगा भाई इक्वल सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट देखो, ए सेट आपको दे दिया 4 8 12 16, बी सेट दे दिया 8 4 16 18। अब देखो ये जो 12 है ये आपके पास बी में नहीं है ना, और ये जो आपके पास 18 है ये आपके पास ए सेट में नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा भाई नॉट इक्वल सेट हो जाएंगे, ठीक है। बिकॉज 12 बिलोंग्स टू ए सेट बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। सेम आप ये भी एग्जाम इसका रीजन लिख सकते हो 18 बिलोंग्स टू बी बट 18 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। थर्ड पार्ट में आपको क्या दे रखा है भाई सेट ए दे रखे है 2 4 6 8 10। सेट ए के एलिमेंट क्या क्या दे रखे हैं 2 4 6 8 10। और बी सेट में क्या दे दिया एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 10। पॉजिटिव इवन इंटीजर भाई पॉजिटिव भी है ये, इवन और इंटीजर कौन कौन से हो जाएंगे 2 4 6 8। और ये देखो लेस देन इक्वल टू इक्वलिटी आ गई, तो इक्वलिटी यहाँ पे भी है भाई, ये 10 इसके अंदर भी है ना, तो ये 10 भी कंटेन कर रहे हैं। तो ये दोनों सेट आपके पास क्या हो जाएंगे इक्वल सेट हो जाएंगे भाई, ठीक है। सेम आपके पास फोर्थ में क्या बोल रखे है भाई, फोर्थ पार्ट में इसने बोल दिया ए सेट दे दिया आपको एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। 10 का मल्टीपल भाई 10 के मल्टीपल कौन कौन से हो जाते हैं बच्चे 10 खुद हो जाएगा, 20 30 40 50 एंड सो ऑन।
ये हो जाएंगे ना। तो इधर देखो भाई बी सेट में क्या दे दिया, बी में दे दिया 10 15, तो 15 पे बात आते हुए बात बिगड़ गई हमारे पास। उसके बाद 20 तो मल्टीपल है लेकिन 25 मल्टीपल नहीं है, तो 15 और 25 ने इसकी कंडीशन को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो 10 का ये मल्टीपल नहीं हुआ, तो फोर्थ पार्ट आपका क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल भाई, ए सेट डज नॉट इक्वल टू बी सेट। फिफ्थ सम में क्या दे रखा है भाई, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, नीचे भी इक्वल बताने भाई, क्या फॉलोइंग पेयर इक्वल है, गिव रीजन, रीजन भी देना है भाई। ए सेट में क्या दे दिया आपको 2 और 3, बी सेट दे दिया इज सॉल्यूशन ऑफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी भाई। तो इसका सॉल्यूशन आप लोग बाय फैक्टराइजेशन मेथड से करके देखो, जब करोगे इसका सॉल्यूशन तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसके फैक्टर बन जाएंगे एक x+2 x-2, तो आ जाएगा -2 और -3। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ए सेट में तो 2 और 3 है, बी में क्या आ जाएंगे -2 -3, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे भाई। देखो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है भाई। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड में क्या दे रखा है, ए सेट दे दिया x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, और बी सेट दे दिया y सच दैट y इज ए लेटर इन द वर्ड वोल्फ, ठीक है। तो फॉलो में ओ 2 बार है, एल 2 बार है, तो इनको जब सेट की फॉर्म में लिखते हैं भाई, जब सेट उसमें लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हम ये जो 2 रिपीट में है इनको एक करके लिखते हैं, तो ए सेट आपके पास बन जाएगा FOLW, और बी ऑलरेडी ये दे रखे है एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन बी एंड बी इन ए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा भाई, इक्वल सेट हो जाएगा। अब सिक्स्थ सम में भी यही बताना है हमने, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट, इक्वल सेट बताने भाई आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट दे रखे हैं, इनमें से इक्वल सेट बताने हैं। तो ये आप लोग खुद ट्राई करके देखना, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट छोड़ देना, नोट्स चाहिए हो किसी को नोट्स अवेलेबल है। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, कीप स्पोर्टिंग, थैंक यू।